देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाया, इतना लगाया जीएसटी कि अगर कोई पेंसिल खरीदेगा लिखने के लिए बच्चा स्कूल का तो उस पर भी जीएसटी, माने पेंसिल पर जीएसटी है। शमशान घाट अगर बनाता है तो उस पर जीएसटी है, यानी जिंदा रहे तो भी मुसीबत, मर गए तो भी मुसीबत। आप बताइए, फिर देश बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अरे चीन से आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? फिर चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, तो 16 राउंड की बातचीत, क्या बातचीत थी? वलीमा हो रहा था चीन से बात करते हुए। 16 बार बात किए चीन से, क्या बात किए जब घुसे नहीं, ना कोई घुसेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। देश बीजेपी के पास फौज को पैसा नहीं है देने के लिए, इसलिए अग्निवीर अग्निपथ की स्कीम लेकर आए। अगर पैसा होता तो ये 4 साल की ये स्कीम नहीं लाते। आप बताइए, जो फौज का सिपाही एयरफोर्स आर्मी नेवी में जाता है उसके लिए एक बड़ी इज्जत की बात होती है, आज उसको देश के प्रधानमंत्री 4 साल कर दिए। कि कांग्रेस पार्टी तो अब अल्लाह ही मालिक है इनका। मुख्यमंत्री के ताल्लुक से उनका कोई मंत्री है जिसने कहा कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लगेंगे, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत फुला फुला फुला। ये क्या बात है भाई? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, बादशाह सलामत तो नहीं है ना। जब हम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद के भी नारे लगाएंगे। जमहूरियत है, मगर उनका मंत्री बोलता नहीं लगा सकते। अच्छा, उनका एक और मंत्री बोलता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। भाई साहब, क्या आपके पास मशीन गन इस्तेमाल करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी तो माशाल्लाह सर्कस बनी हुई है राजस्थान में। देख बैठिए, देख तमाशा देखिए, एक से एक जोकर है यहां पर, एक से एक है माशाल्लाह से। अच्छा, हम जितने बार जयपुर को आए पार्टी की मीटिंग करे, इतने इंटेलिजेंस के लोग हमारे पीछे लगा दिए कि एक दिन हम होटल में थे तो हमने कहा कि भाई साहब अंदर बैठिए, टॉयलेट में भी आकर देखिए क्या करते हम। नहीं नौकरी करो मगर इतना ऐसा भी तो मत करो। आज ना तो हमारे ससुरे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो कोई दरियाफ्ती भी करने की जरूरत नहीं है, एक काफी है हमारे लिए। हर जगह क्या हो रहा है, मंजलिस क्या कर रही है। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और गोली चलाने वाले ने टीवी के इंटरव्यू में क्या कहा था कि ओवैसी बहुत ज्यादा बोलता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में, इसीलिए हमने उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में आता है तो एक ही मर्तबा मरता है, 2 मर्तबा नहीं मरता है। वो एक ही मर्तबा हम मरते हैं, बार बार नहीं मरेंगे, और उसी वक्त मरेंगे जब अल्लाह उस दिन का वक्त तय कर लेगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खामोशी बुज़दिली है, खामोशी बुज़दिली है, याद रखो। और भारत के संविधान में आपको बोलने का इख्तियार है। पहला जलसा था तो इसलिए आपको जरा वार्म अप कराए हैं। अभी जिम में जाने से पहले मैच वार्म अप करते, वार्म अप हुआ है। अभी इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी बार बार इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं इस गयूर सरजमीन पर आता रहूं।